नेकी और बदी के रूप, हजरत इंसान के बदलते बहरूप, जुर्म की लातादाद कहानियां, लेकिन प्रोग्राम सिर्फ एक, जियो FIR, हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि सियासी जमातें जुराइम पेशा अफराद को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, और बाज़ फिल्मों में तो ये भी दिखाया गया है कि गैंग लीडर को तरक्की देकर असेंबली में पहुंचाते हैं। लेकिन शायद हकीकत में ऐसा नहीं होता। हकीकत में तो ऐसा होता है जैसा आजाद कश्मीर में हुआ। उसे पार्टी की हाई कमान ने किसी वजह से MP का टिकट नहीं दिया तो वो अपने असल पेशे की तरफ लौट गया। असल पेशा क्या था? बैंक डकैतियां। और एक नाकाम बैंक डकैती के दौरान उसके 2 साथी गिरफ्तार और एक मारा गया है। कराची और लाहौर समेत मुल्क भर में जुर्म की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले कई बदनाम लोग हैं जिन्हें मुख्तलिफ सियासी जमातों की सरपरस्ती हासिल है। गुजरावाला के रिहायशी इस शख्स का नाम एहसान इलाही और इल्जाम ये है कि एक अहम सियासी जमात का इलाकाई ओहदेदार होने के बावजूद मुबैना तौर पर बैंक डकैतियों में मुलव्विस है। लेकिन बात आगे बढ़ाने से पहले आपको दिखाते हैं एक CCTV फुटेज जो हमें मीरपुर आजाद कश्मीर से मौसूल हुई है। यह है मीरपुर के सेक्टर 1F में वाक़े निजी बैंक का बैरूनी मंजर, और बैंक के अंदर दाखिल होने वाला ये शख्स बैंक का सारिफ नहीं बल्कि बैंक का सफाया करने आया है। अंदर दाखिल होते ही इसने गार्ड को शदीद जख्मी करके असलहा छीना और गन लहराते हुए अमले को खबरदार किया। इस दौरान इसके दूसरे साथी भी अंदर आ गए हैं। तीनों डाकू शायद ये समझकर आए थे कि बैंक का कैश लूटना बच्चों का खेल साबित होगा, मगर बैंक में एक खुफिया गार्ड भी था जिसकी फायरिंग से तीनों डाकू एक एक करके जमीन चाटने पर मजबूर हो गए। निजी बैंक में हुई इस नाकाम डकैती के बारे में पुलिस ने बताया है कि 5 डाकू गुजरांवाला की एक सियासी शख्सियत एहसान इलाही की सरपरस्ती में आए। इनमें एहसान इलाही का गार्ड मुश्ताक, उमर, जिशान हैदर और बिलावल शामिल हैं। एहसान इलाही कहानी पलटते ही अपने गार्ड के साथ फरार हो गया। उमर नामी डाकू मारा गया जबकि जिशान और बिलावल पकड़े गए हैं। जिस दिन बैंक 'ਚ वारदात हुई उस तो एक दिन पहले मैंने एहसान इलाही का फोन आया, जनरल सैकटरी ने कहा इतला जरा गुजरांवाले जाना, शहर काम जाना। रस्ते 'ਚ उन्हें दसिया कि एवें मीरपुर जाना बैंक के उत्थे पैसे चुकने ने। उन्हें रस्ते 'ਚ समझाया कि कोई मसला नहीं है, उत्थे कोई मतलब गार्ड नहीं है। चौथा डाकू था वो फरार हो गया, और जो फरार करने वाला था वो अभी तफ्तीश के दौरान सामने आया कि वो उस गिरोह का सरगना था जिसका नाम एहसान इलाही है। गुजरांवाला से एक सियासी तंजीम का अहम रुकन बताया जाता है। पुलिस उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल होने वाली कार का सुराग लगा लिया है। ये कार इस साल जनवरी में लाहौर से चोरी की गई और एहसान इलाही के इस्तेमाल में थी। कार में से 3 पिस्टल्स, 1 क्लेशनकोफ और मुल्जिमान के कपड़े बरामद हुए। पुलिस ने एहसान इलाही के घर पर भी छापा मारा, लेकिन वो रूपोश हो चुका है। इस वारदात का सबसे करपनाक पहलू ये है कि मज़ाहमत के दौरान जख्मी होने वाला गार्ड जख्मों की ताप न लाते हुए जहां बाहक हो गया, जो अपने घर का वाहिद कफील था। दुख ये है कि बैंक सिक्योरिटी कंपनी और सूबाई हुकूमत ने गरीब बुरसा की कोई मदद नहीं की और उन्हें बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया है। उन जालिमों ने मेरे बाप को मार दिया। मैं छोटा हूँ, मेरी 5 बहनें, 2 भाई हैं। मैं कमा भी नहीं सकता, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बच्चियां तकड़ियां हुई हैं, बच्चे छोटे ने, कोई आसरा ही नहीं हो रहा, कोई बंदा कर सकना, क्या कर सकना बंदा। जुल्म तो बेबाया है ज़नात। जो सिक्योरिटी कंपनी है उसने कफन दफन के पैसे तो दिए हैं, लेकिन जो इनके लिए जो कुछ होना चाहिए वो किसी ने नहीं किया है। एहसान इलाही गुजरांवाला में एक सियासी जमात का अहम ओहदेदार रहा है। इस हवाले से जब हमने इलाकाई ओहदेदार से बात की तो उसने एहसान इलाही से लातल्लुकी का इजहार करते हुए ऑन कैमरा मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। दूसरी जानब डाकुओं के हाथों जाम बाक होने वाले सिक्योरिटी गार्ड की माली मदद न करना वो इकदाम है जिससे बैंकों में तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स की हौसला शिकनी होगी।
GOFIR کے لیے کیمرامین کامران چودھری کے ساتھ عابد حسین شاہ، میرپور، آزاد کشمیر۔